15 पोरुए हो गए। अल्लाहू अकबर। शादियों से पहले जिसने अपने जिस्मानी कतरों को बहाया होगा, गंदी मूवियां देखकर वो मोबाइल पे जिंदगी तबाह करने वालों, जिसने किसी बेटी के बिस्तर को गंदा किया होगा, अल्लाहू अकबर। अब रब का ये भी कुरान सुन लो, अल्लाहू अकबर। सुम्मा खलकना नुतफता अलका फखलकना अलका मुद्गा। अल्लाह फरमाता है हमने तुम्हें तुम्हारे माँ के पेट में रखा, कभी तुम अलका थे, मुद्गा थे, कभी तुम जमा हुआ खून का लोथड़ा थे। जब तुम 4 महीने के हो गए, सुम्मल इज़ाम लहमा, हमने हड्डियों पे कपड़े पहना दिए, हमने हड्डियों पे ये मांस कपड़े पहना दिए। अल्लाहू अकबर। सुम्मा इंशाना खल्कन आखर फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। अल्लाह फरमाता है हमने आंखें दी तो माँ के पेट में दी, उंगलियां दी तो माँ के पेट में दी। एक नहीं 3-5 mm की पथरी अगर पेट में हो जाए चीख निकल जाती है, डॉक्टर मुझे बचा लो। मगर ये माँ है माँ, खुदा की कसम 3 किलो का बच्चा पेट में लेके तेरे बाप के लिए भी खाना बनाती है। जब बच्चा नॉर्मल पैदा होता है 70 हड्डियां टूटने के बराबर दर्द होता है। याद रखे वो लड़के, याद रखे वो लड़कियां जिन्होंने शादी से पहले या शादी के बाद अपने हक को दूसरे के बिस्तरों पे जाया किया होगा, रातों में अपने जिस्मानी कतरों को बहाया होगा। अल्लाह ताला जिस तरह से 9 महीने में माँ का पेट बढ़ जाता है, अब्बा कहते बेटी घर आ जा, बेटी कहती अब्बा अब नहीं आऊंगी, अब पैदाइश के बाद आऊंगी। भैया के सामने शर्म लगेगी, माँ के सामने शर्म लगेगी, बाप के सामने शर्म लगेगी। जबकि बाप ने शादी की है, भाई ने शादी की है, शर्म की वजह से बेटी अपने पेट को लेकर नहीं जाती। अल्लाह फरमाएगा इधर आओ खबीसो, खुदा की कसम इनके पोरुए माँ के पेटों की तरह पड़ जाएंगे। एक एक पोरुए में अल्लाह पाक पैदाइश फरमाएगा, माँ के पेटों की तरह पड़ जाएंगे, उंगलियों को छुपाएंगे, हाथ लटक जाएंगे। अल्लाह ये कौन मनहूस है, मौला ये कौन जालिम है। ऐलान होगा ये वो मरदूद लईन है जिन्होंने मोबाइल के जरिए जिस्मों को बर्बाद किया, दूसरों के होटलों पे जाके बेटियों को बर्बाद किया। अल्लाह ताला इतनी तकलीफ देगा कहीं हाय कार या इतनी कुंतु तुराबा, हाय हम इंसान न होते, मिट्टी होते, आज हमसे हिसाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत आल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस अल्लामा मुफ्ती नाज़िम हस्सानी साहब। मेरे दोस्तों, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज मुसलमानों के लड़कों का वो कल्चर है जिन यहूदियों ने, जिन ईसाइयों ने हमसे दीन सीखा था, हमसे खाने सीखे थे। आज उनके बिस्तरों पे चले जाओ तो खाने सुकून के साथ हैं, उनके मंडपों पे चलाओ तो सुकून के साथ। जिन जालिमों ने हमें देख के सीखा था, आज मुसलमानों के जाके तुम हालात देख लो, सबसे गंदे अगर हालात है तो वो हमारे हो गए। 8 दिन हो गए जुमे की नमाज के लिए जाता है, 20 दिन हो गए मुंह में गटका, मुंह में गगन गुटका दुनिया की चीज रख के कोई बात भी करना चाहता हुआ, ये क्या है, ये क्या है, ये मरदूदियत। कभी इश्क मुस्तफा तो सीने में लेके आ, इश्क की बात आई तो बताना चाहता हो। खुदा की कसम मैंने आला हजरत का शेर पढ़ा था, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। मेरे दोस्त आ, मैं तुझे बताना चाहता हूँ यार, कभी तो सीने में इश्क लेके आ, तब पता चलेगा कि तू मुसलमान है। खुदा की कसम मैं तो जिस मजमे में जलसे में जाता हूँ, जब तक रजा का नाम ले लूं मुझे मजा ही नहीं आता, जब तक तकरीर में आला हजरत का नाम ना हो मुझे मजा नहीं आता। कहां कहां लोग हैं, अगर तदरीस में देखोगे तो आला हजरत है, तसनीफ में देखोगे तो आला हजरत है, शायर आज सदका खा रहे हैं तो आला हजरत का सदका है। अल्लाहू अकबर। मुकर्रिर अगर तकरीर कर रहे हैं तो सहारा कंजुल ईमान से ले रहे हैं। जहां जहां कंजुल ईमान होगा वहां वहां मुरादाबाद के सदरुल्लाह फाजिल का कंजुल इरफान भी होगा। अल्लाहू अकबर। न बरेली का जवाब है, खुदा की कसम न मुरादाबाद के सदरुल्लाह फाजिल का जवाब है। कितने स्टेज पे ऐसे उलमा है जो जामिया नईमिया से फरागत हासिल करके आए हैं। इमरान साहब भी वहां पे पढ़े हैं, मुफ्ती जाकिर साहब भी वहां पे पढ़े हैं। अल्लाह ने मुरादाबाद संबल बरेली को वो शान बख्शी है। खुदा की कसम मैं क्यों ना कहूं, अगर हमारे पूर्वजों को, हमारे बुजुर्गों को अगर कलमा पढ़ाया था अताए रसूल हिंदल वली हुजूर सैयदुना ख्वाजा गरीब ने, तो उस कलमे को बचाया था इमाम अहमद रज़ा ने। कलमे का एहसान है मेरे ख्वाजा का, और कलमा बचाने का एहसान है बरेली के मुजद्दिद का। नारे तकबीर,
اسلام سرزمین گھاگرا آل انڈیا سنی کانفرنس مفتی ناظم حسانی صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کیا بات ہے اور انڈیا سنی کانفرنس میں آنے والوں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوا چلو میرا ساتھ دو حضرات عزیزان ملت اسلامیہ 15-16 دن لگاتار ہو گئے مجھے بولتے ہوئے میرے لوگ کہتے ہیں مجھ سے حضرت مفتی صاحب آہستہ بولا کرو کڈنیاں خراب ہو جائیں گی گردے خراب ہو جائیں گے لیکن جب اس قوم کی حالت دیکھتا ہوں جب اس نوجوان کی حالت دیکھتا ہوں یہ نبی کے عشق سے دور چلا گیا پھر میں اپنی پرواہ نہیں کرتا تیری طبیعت خراب ہے یا نہیں ہے جب اسلامیوں کے بیٹے جب اسلام کی شہزادیوں کے حالات دیکھتا ہوں پھر مجھ سے رکا نہیں جاتا کل بھی میں نے 3 جگہ تقریر کی پہلے بلاری میں کی پھر امروہہ میں کی ایک تقریر میں نے مراد آباد کے دن میں علاقے میں کی سفر کر کے آیا تمہارے اس بنگال کی زمین پہ آیا اللہ گھاگرے میں آنا قبول فرمائے خدا کی قسم میں بات کر رہا تھا اعلیٰ حضرت عشق و محبت کی بات کر رہا تھا آؤ ذرا محبت کے ساتھ آواز میں آواز ملا کے کہہ دو اللہ اکبر خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ حقیقت بات یہ ہے طبیعت علیل ہو جاتی ہے سفر کرنا آسان کام نہیں ہے بولنا آسان کام نہیں ہے مگر وارے واہ میرے احمد رضا تمہاری کیا شان ہے اللہ اکبر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ اکبر کرو مدح اہل دبل رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں کہتا ہوں اپنے قریب کا پارے نہ نہیں اللہ اکبر ہماری تمہاری طرح دوسروں کے قصیدے گانے کے لیے نہیں آئے اس اسٹیج پہ میں آؤں میرے نعرے نہ لگے میرا چہرہ بجھ جاتا ہے مجھے علامہ کیوں نہ کہا مجھے فہامہ کیوں نہ کہا مجھے جلیل القدر کیوں نہ کہا مجھے علامہ کیوں نہ کہا زبدۃ المحققین کیوں نہیں کہا واسط المفسدین کیوں نہیں کہا اللہ اکبر میں کہنا چاہوں گا اس منبر رسول پہ اللہ اکبر اپنے شاعروں سے بھی کہنا چاہتا ہوں اپنے نقیبوں سے کہنا چاہتا ہوں اپنے دنیا کے تمام مقرروں سے خطبہ سے کہنا چاہتا ہوں اس منبر رسول پہ جتنے بھی شعراء آئے ادب کے ساتھ مصطفیٰ کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ میں کلام پڑھے یہ مت کہ ایک شعر حاجی صاحب کے نام ایک شعر کمیٹی والوں کے نام ایک شعر نوجوانوں کے نام یہ کون سا عشق ہے میں تم سے کہنا چاہتا ہوں ایک ایک لفظ ہو یا ایک ایک مصرع ہو مکے کے مصطفیٰ کے نام ہونا چاہیے عبداللہ کے لگتے جگر کے نام ہونا چاہیے اس منبر پہ تعریف صرف اللہ کی ہو اس کے رسول نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پیر صاحب قبلہ سید آل رسول نبی رائے حضور صلی اللہ فاضل نجم العلماء سید نظام